नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा और आप देखना शुरू कर चुके हो अल्गो क्रैब का वीडियो ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं और किस तरीके से इनको बनाया और इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के लिए दो पावरफुल प्लेटफॉर्म्स का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं, जो कि है ट्रेडिंग व्यू और MT4। हालांकि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आप और भी कई प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एमी ब्रोकर, निंजा ट्रेडर एंड इवन आप एक्सेल का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। लेकिन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स का कंपैरिजन करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम दो ही प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन करते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहते हैं या फिर किसी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जिनको स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न, टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह का यूज़ करके अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और एक रूल बनाकर सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उसे हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। उदाहरण के लिए मानो अगर आप एक चार्टिंग पैटर्न में डबल टॉप का पैटर्न यूज़ करते हो और जब भी डबल टॉप बनता है तब आप वहाँ ट्रेड लेते हो, या उससे भी आसान अगर मैं उदाहरण से समझाऊं तो मान लीजिए आप मूविंग एवरेज के इंडिकेटर का यूज़ करते हो और जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो आप बाय करते हो, और वैसे ही जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो आप बाय की पोजीशन से एग्जिट कर सेल कर लेते हो। तो ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गई। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो हम वैसे भी बना सकते हैं प्लेटफॉर्म पर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भी हमें चार्ट मिल जाते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भी हमें इस तरीके की इंडिकेटर्स लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके लिए प्लेटफॉर्म की क्या ज़रूरत है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो आप सही कह रहे हो कि आप ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर ये सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपको पता होगा कि आपका ब्रोकर आपको चार्ट तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उस चार्ट के थ्रू आप ऑटोमेशंस नहीं कर सकते, यानी कि अपनी जो ट्रेडिंग है उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते। उसके लिए ब्रोकर आपको एक अलग से चीज़ प्रोवाइड करता है जिसको हम API कहते हैं या रेस्ट API भी कहते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब यहाँ एक और बात बताता हूँ, वैसे तो ब्रोकर आपको रेस्ट API के साथ लाइव प्राइस, हिस्ट्रिकल कैंडल का डेटा वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाहें तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको अपने लिए एक डेवलपर हायर करना होगा जो कि ब्रोकर की API का इंटीग्रेशन करेगा। स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक मोटा खर्चा आपका उसमें लग जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए ब्रिज रेडी करना होगा और उसके लिए स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी और सारी APIs का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा जो जो आपको यूज़ करने। तो इसमें आपका जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और काफ़ी लंबा प्रोसेस इसको बनाने के लिए भी आपको लग जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा बहुत आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा और खोल के बता देता हूँ। बेसिकली डायरेक्ट ब्रोकर आपको स्ट्रेटजी बना के नहीं देता है, वो बस आपको API देता है जिनको यूज़ करके आप हिस्टोरिकल डेटा, लाइव प्राइस, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, पोजीशंस वगैरह का एक्सेस ले सकते हो और ऑटोमेटिक ट्रेड भी प्लेस कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर ये सब करने के लिए API को इंटीग्रेट करना होता है, जिसके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करना होता है। अगर ट्रेडर को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती तो हम जैसे प्रोवाइडर्स ब्रिज आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि थर्ड पार्टी ब्रिज जिनको बोला जाता है। तो जैसे अल्गो क्रैब भी आपको एक ऐसा ब्रिज प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप 500 या 1000 रुपये मंथली का पेमेंट करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो और उसके थ्रू आप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू या MT4, और वहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी बनाकर उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ट्रेड जो है हमारे प्लेटफॉर्म यानी हमारे ब्रिज के थ्रू आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर चली जाती है। तो अब आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ प्लेटफॉर्म के बारे में। तो दोनों प्लेटफॉर्म के की फीचर्स क्या हैं ये मैं बताऊँगा, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है ये बताऊँगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना चाहिए ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपरली मिल जाए। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए हम दो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स का कंपैरिजन करेंगे, जिसमें कि ट्रेडिंग व्यू और मेटाट्रेडर 4। दोनों प्लेटफॉर्म्स अपनी अपनी जगह पावरफुल हैं, लेकिन
आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म है ये हम आगे डिटेल में समझेंगे। आप जो की पॉइंट्स को हम कवर करेंगे वो है ट्रेडिंग व्यू के फ़ायदे और MT4 के फ़ायदे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू के फ़ायदे जानते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक मॉडर्न इंटरफेस के साथ आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। साथ ही साथ ट्रेडिंग व्यू आपको क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, इवन मोबाइल से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, कहीं से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। वहीं पाइन स्क्रिप्ट का जो लैंग्वेज है वो स्ट्रेटजी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो आपको वहाँ पर पाइन स्क्रिप्ट की स्ट्रेटजी बनाने में आसानी रहेगी, आप आराम से बना सकते हैं। दूसरा, रियल टाइम कोलैबोरेटिव फीचर्स, जिससे कि आप दूसरे ट्रेडर्स के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, दूसरों के आइडियाज़ को समझ सकते हैं, और मल्टीपल मार्केट का एक्सेस तो मिल ही जाता है। उसके अलावा अगर आप MT4 के फ़ायदे की बात करें तो MQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है ऑटोमेशन करने के लिए और पावरफुल भी है। यहाँ पर सिस्टम की रिक्वायरमेंट बहुत कम भी होती है, यानी कि पुराने कंप्यूटर्स को भी यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो। तीसरा, जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर्स, तो यहाँ पर आपका ये डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर VPS में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको आप मोबाइल में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइज़र भी बना सकते हैं आप, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइज़र भी बना सकते हैं, जो कि ऑटोमेशन ऑटोमेटिक करता है। एक्चुअली मैं आपको आप एक चीज़ बताता चलूँ, MT4 जो होता है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो वगैरह की ट्रेडिंग करने के लिए बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है। और फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर ही आपको कई बार ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के फीचर्स मिल जाते हैं, तो यही फीचर MT4 के अंदर भी आता है। तो जो अगर आप एक्सपर्ट एडवाइज़र बनाते हैं तो आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर मल्टीपल API कॉलिंग का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि जैसे ट्रेडिंग व्यू की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग व्यू का एक ड्रॉबैक ये है कि वो आपको एक कैंडल पे एक अलर्ट प्रोवाइड करता है। इसको मैं आगे थोड़ा ब्रीफली समझाऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से, लेकिन अभी फिर सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि वो आपको एक अलर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन MT4 में आप मल्टीपल अलर्ट एक ही कैंडल पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इन दोनों प्लेटफॉर्म के बारे में, इनके फ़ायदे क्या होते हैं। अब हम डिटेल में समझते हैं, चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट में 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू की पाइन स्क्रिप्ट बना सकते हो और किस तरीके से आप MT4 की बना सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कोई भी कोडिंग करने का किसी तरीके का ज्ञान नहीं देने वाला, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, तो आपको ध्यान से समझना है सारा का सारा वीडियो, ताकि आपको एक एक चीज़ प्रॉपरली समझ में आ पाए। अभी हम शुरुआत करेंगे, शुरुआत करने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा गूगल पे और वहाँ पर लिखना होगा ट्रेडिंग व्यू। ज़्यादातर लोगों को ट्रेडिंग व्यू के बारे में पता ही होता है, अगर नहीं पता तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो। गूगल पे ट्रेडिंग व्यू लिखोगे, यहाँ पर आपको सबसे पहला जो आएगा उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट पे जाना है, ऊपर ऊपर प्रोडक्ट में आपको सुपर चार्ट्स पे जाना है। यहाँ से आप चार्ट्स देख सकते हो। तो बेसिकली देखो, ये आपको काफ़ी सारे चार्ट्स देखने का ऑप्शन देता है, जिसमें कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करके चार्ट्स को देख सकते हो। जहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया निफ्टी का। तो अगर आपको चार्ट्स देखना है, एनालिसिस करनी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स आपको ट्रेडिंग व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। लेकिन हमारा जो वीडियो है उसका आज का कॉन्सेप्ट जो है वो ये नहीं है कि चार्ट किस तरीके से यूज़ करना है, ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से यूज़ करना है। उसको आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं प्रॉपर इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप प्रॉपर समझ सकते हो कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हमारा वीडियो का आज का कंटेंट है कि आप स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको नीचे पाइन स्क्रिप्ट का एडिटर दिख रहा होगा, पाइन स्क्रिप्ट एडिटर में जाना है। पाइन स्क्रिप्ट एडिटर में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से आपको, तो पाइन स्क्रिप्ट एडिटर में जाने के बाद आपको इस तरीके से कोड मिलता है। ठीक है, आज जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको इस तरीके से समझ में आएगा कि धीरे धीरे किस तरीके से क्या 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 चीज़ें कोड करनी है आपको। अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको गूगल पे इस जगह जाना होगा। गूगल पे आप लिख सकते हो पाइन स्क्रिप्ट ट्रेडिंग व्यू डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। पाइन स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन लिखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप जा सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है आपको वर्जन कौन कौन से, जिस भी वर्जन में आपको सीखना है उसको कर सकते हो। बेसिकली अभी जो चल रहा है लेटेस्ट वो 6 चल रहा है। ठीक है, 6 वर्जन में आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हो, जिसमें कि ये यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड में बता रहा है। तो जब गेट स्टार्टेड पे जाते हैं तो ये बताता है आपको कि पाइन स्क्रिप्ट वर्जन 6 के बारे में और क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, ये सब आप देख सकते हो। जब नीचे नेक्स्ट स्टेप पे लिखोगे तो उसके बाद ये बेसिक इंट्रोडक्शंस आपको देता है कि किस तरीके से इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है, कहाँ जाके अप्लाई होंगे, उसके बाद किस तरीके से सर्च करना है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद इंडिकेटर और किस तरीके से स्ट्रैटेजीज वगैरह पे जा सकते हो। तो यहाँ से आप
1 बाय 1 करके सीख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना राइटिंग स्क्रिप्ट, तो इसके बाद आगे आगे ये शुरू हो जाता है कि RSI MSCD वगैरह को अगर आपको बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोडिंग आती है या आपको कोडिंग सीखने में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर इन्होंने पाइन स्क्रिप्ट का आपको एडिटर दिया है, जिससे कि आप मदद से आप कोडिंग करना सीख सकते हो आराम से और अपने लिए स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। ठीक है, तो वापस से मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पाइन स्क्रिप्ट एडिटर में आप कोड लिख सकते हो इंडिकेटर बनाने के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है दोस्तों, पहली चीज़ होती है आपका इंडिकेटर और दूसरी चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का काम क्या होता है, स्ट्रैटेजी का बहुत फ़ायदा है आपके लिए। मान लीजिए आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो स्ट्रैटेजी को यहाँ पर आप बैक टेस्ट कर सकते हो आराम से, आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि इस स्ट्रैटेजी को अगर मैं यूज़ करूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखो, हालांकि एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाएगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, हाँ मतलब, लेकिन हाँ आप एक आइडिया लगा सकते हो उसके हिसाब से कि आपको अगर प्रॉफिट होता तो किस तरीके से हो सकता था, क्या ड्रॉबैक वगैरह आ सकते थे। मैं वो भी आपको समझा देता हूँ कैसे करना होता है। तो यहाँ पर इसको तो हम यूज़ नहीं करेंगे, हम इंडिकेटर्स का ऊपर टैब है इसमें जाएंगे और इसमें जाने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे कोई भी स्ट्रैटेजी, मान लीजिए सुपर ट्रेंड। जब तक ये सर्च हो रही है मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो आपको नहीं आता है स्ट्रैटेजी बनाना या स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना, तो आपके पास अगर कुछ स्ट्रैटेजी मतलब आपके माइंड में है, आप चाहते हैं कि भाई इसको इम्प्लीमेंट मुझे आपके थ्रू कराना है, तो हम लोगों को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपके लिए स्ट्रैटेजी बना के दे देंगे जिसको कि आप इस्तेमाल कर पाओगे आराम से अपने पास। और यहाँ पर अब आते हैं वापस, तो आपको सुपर ट्रेंड लिखना है तो सुपर ट्रेंड जैसे स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह आ रही है, जैसे ये स्ट्रैटेजी लिखी है सुपर ट्रेंड की, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको उसके बारे में डिटेल्स दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टारगेट वगैरह दिखा रहा है आपको TP, लेकिन ये वाली स्ट्रैटेजी में आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम दोबारा से कोई और स्ट्रैटेजी सर्च करते हैं। यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे हम सुपर ट्रेंड। जैसे यहाँ पर देखिए ये स्ट्रैटेजी आ रही है जिसमें 18.3 के यूज़र्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको 1 बाय 1 सब चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे कि दिखा रहा है कि अगर ये वाली स्ट्रैटेजी आप इस पैरामीटर पे यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको 7,413 रुपये का नुकसान होता है। ये आपका कैपिटल है और जैसे जैसे ग्रीन 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 दिखा रहा है तो ये कैपिटल आपका बढ़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है कि 2,30,000 तक चला गया था और उसके बाद ये नीचे धीरे धीरे आके आपका थोड़ा बहुत लो हो गया है ये। तो अब इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आप चेंजेस करोगे ना पैरामीटर्स को, यहाँ पर ऊपर देखो, जैसे मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए सेटिंग में गए आप, तो यहाँ पर आपके इनपुट्स हैं 10.3 को आप 10.4 करेंगे तो अब यहाँ पर डाटा जो देखेंगे आप बदल जाएगा। ये देखो अब ये दिखा रहा है 9,345 का प्रॉफिट आ गया आपका, और ये यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ग्राफ धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर गया 2,35,000 तक गया, उसके बाद इस तरीके से ये वापस नीचे आया। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के टैब में जाएंगे तो भी आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन टेक्निकल एनालिसिस की भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, टोटल ट्रेड्स कितना है, लॉन्ग के कितने थे, शॉर्ट के कितने थे, ये सारी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल्स। उसके बाद रिस्क वगैरह के कितना रहा आपका, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ ट्रेड्स भी है कि कौन सी ट्रेड, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ओपन चल रहा है, सेल का सिग्नल आपका 935 से 22,935 से चल रहा है, और अभी का जो प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है आपका 22,800 समथिंग कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इस तरीके से कोई भी स्ट्रैटेजी आप बनाओगे, बनाने के बाद आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो। फ़र्क बस इतना होगा कि अगर आप नॉर्मल इंडिकेटर बनाओगे तो उसमें यहाँ पर इंडिकेटर लिखा होगा, और अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपको स्ट्रैटेजी लिखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से सिंटेक्स वगैरह जो पैरामीटर्स हैं जो इन्होंने दिए हैं अपने हिसाब से वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो इसमें आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो और फिर उसके साथ ऑटोमेशन कर सकते हो। एक तो ये स्ट्रैटेजी हो गई। अब ऑटोमेशन करने के लिए क्या करना होगा आपको, ऑटोमेशन करने के लिए आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, और प्रो सब्सक्रिप्शन के बाद ये यहाँ पर आपको अलर्ट का ऑप्शन देता है। ठीक है, जब आप यहाँ अलर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए आप क्रिएट अलर्ट करते हैं, तो जब यहाँ पर नोटिफिकेशंस पे जाएंगे यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी, वेबहुक URL। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सिग्नल आता है तो उस सिग्नल को ये वेबहुक URL पे थ्रो कर देता है, फेंक देता है, और जिस भी फॉर्मेट में हमें चाहिए होता है उस फॉर्मेट में हम उसको ले सकते हैं, और उस हिसाब से हमारा ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलेगा। ठीक है, अब ये देख सकते हो कि ये मुझे कह रहा है कि प्रीमियम या प्रो या जो भी सब्सक्रिप्शन मुझे लेना है वो मैं ले सकता हूँ, और लेने के बाद ही यहाँ पर से ये एनेबल होगा। तो
अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग व्यू से तो ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए मस्ट है, बहुत मस्ट रिक्वायरमेंट है इसकी। अगर इसको आप नहीं लेते तो फिर आप जो है नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग इंडियन मार्केट में यहाँ से ट्रेडिंग व्यू से। अदरवाइज़ आप इसको लेते तो इसके बाद आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो मैं मेन आपको बता रहा था कि जब ये अलर्ट का जो ऑप्शन है इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये आपको जो अलर्ट प्रोवाइड करता है ना, अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम भी है। ये देखो ये ना चार्ट का जो कैनवस है इसका ये पूरा ऊपर से नीचे तक होता है, तो इसमें ना इसको मूव करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। कई बार जो हमें लाइव पे जाना होता है ना वो बहुत देर से आ पाते हैं। खैर अभी यहाँ पर देख सकते हो आप 22,825 का प्राइस चल रहा है। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप इसमें स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो तो आपको पाइन एडिटर से बनेगी। अगर आपको बनानी नहीं आती तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम बना के आपको दे देंगे। अब रही बात प्रो सब्सक्रिप्शन की, प्रो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, यानी कि अलर्ट मिलेगा जो कि वेबहुक पे भेज सकते हो आप, कहीं भी किसी भी एड्रेस पे भेज सकते हो जिससे कि ट्रेड हो पाएगा आपका। अब मेन प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। मेन प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं और जो कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सुपर ट्रेंड अप्लाई कर, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपको बाय सेल के सिग्नल भी दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि भाई मेरा जो सिग्नल है बाय का वो इस कैंडल के क्लोज पे ना हो, लेकिन जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हो या लो ब्रेक हो तो मेरा सिग्नल आए। यानी कि अगर आप चाहते हो कि कैंडल क्लोज बेस्ड काम नहीं होगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। देखो जब हम ब्रेकआउट्स पे काम करते हैं, जब हम ये चाहते हैं कि कोई बफर लगाना या ब्रेकआउट करना, मतलब कि हम ये नहीं चाहते कि कैंडल क्लोजिंग पे ट्रेड हो, हम चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का हाई ब्रेक हो जाए या लो ब्रेक हो जाए या कैंडल की जो क्लोजिंग है उससे 5 पॉइंट ऊपर चला जाए प्राइस या 10 पॉइंट और फेवर में चला जाए, जब जाके मैं ट्रेड लूँ। तो वो केस में हम उसको बोलेंगे रियल टाइम सिग्नल्स। अब रियल टाइम सिग्नल्स में क्या है कि मान लो मार्केट का ओपन हुआ और एकदम से आपका अलर्ट बन गया, मान लो कि आपका प्राइस जो है वो जो आपकी कंडीशन थी 5 पॉइंट ऊपर या फिर हाई ब्रेक करने वाली वो हो गई। अब उस टाइम पे जब सिग्नल आएगा तो उस कैंडल का अलर्ट जो होता है वो हमें मिल गया। जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्रेडिंग व्यू एक कैंडल पे एक अलर्ट देता है। अब बाय का सिग्नल आपका मान लो 10:05 पे आपने इसको चालू किया, 10:06 पे बाय का सिग्नल आ गया। अब आप जो यूज़ कर रहे हो वो मान लो 5 मिनट की कैंडल यूज़ कर रहे हो, तो अब अगली कैंडल कब बनेगी आपकी 9:10 पे। अब मान लीजिए 9:10 से पहले आपका अगर स्टॉप लॉस या टारगेट लग गया तो वो इसी कैंडल में काउंट होगा। तो इस कैंडल में ऑलरेडी आपने एंट्री का अलर्ट ले लिया है, तो अब क्या होगा कि स्टॉप लॉस या टारगेट जो आएगा वो यहाँ पे लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक कैंडल पे एक अलर्ट ऑलरेडी आप ले चुके हो, इसलिए नहीं लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। बाकी इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फ़ायदे इसके ये हैं कि जब आप इसमें अलर्ट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आपको इसको चला के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। MT4 में जब मैं आऊँगा तो मैंने आपको पहले भी बताया कि MT4 जो है वो एक डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो उसको जब आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि वो पूरा टाइम चालू रहे। तो या तो आप उसको डेस्कटॉप पे चलाते हो या आप उसको VPS पे चलाते हो। ये सब चीज़ें मैं जब MT4 पे आऊँगा तब मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग व्यू के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपकी स्ट्रेटजी रियल टाइम बेस्ड है तो आपको प्रॉब्लम होगी ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने में, क्योंकि वो एक कैंडल पे एक ही अलर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आपका एंट्री का अलर्ट हो गया तो स्टॉप लॉस या टारगेट का अलर्ट उस कैंडल पे नहीं आ पाएगा, अगली कैंडल पे आ पाएगा। उस केस में स्लिपेज का इशू रहेगा। ठीक है, ये थी मेन चीज़ जो है ट्रेडिंग व्यू की। अच्छी बातें तो बहुत सारी हैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि आपको फ्री में चार्ट्स देता है। अगर आपको यूज़ करना चार्ट, अगर आपको इंडिकेटर लगाने हैं या स्ट्रेटजी टेस्टिंग करनी है, तो इस सब करने के लिए आपको कोई भी प्रो सब्सक्रिप्शन यानी कि पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये आपको फ्री में बैक टेस्टिंग करके दे देगा अगर आप बेसिक स्ट्रेटजीज यूज़ करते हो। अगर आप कोई कस्टम स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो उसको पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको फ्री में टेस्ट कर पाओगे। और अगर आपको बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बना के दे देंगे और आप फिर उसको यूज़ कर पाएंगे। अब अगला जो सेशन है जिसमें कि हम MT4 के बारे में ब्रीफ करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसी वीडियो में आपको MT4 के बारे में भी पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने लगा। तो यहाँ पर मैं ब्रीफ ज़्यादा नहीं करूँगा MT4 के बारे में, मैं एक अलग से आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ पार्ट 2, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में
तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ MT4 का और खोल के पूरा का पूरा एक एक चीज़ आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू में और MT4 में दोनों में स्ट्रेटजी बना सकते हो और स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे हमारा मनोबल जो है वो टूट जाता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक ज़रूर करना, वीडियो को कमेंट करना और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब मैं आपको बताऊँगा MT4 के साथ आप किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग।